जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को। तो शाम के 7 बज रहे हैं और आज जो है देखो हम सब शाम 7 बजे आर्मी परीक्षा ब्रह्मास्त्र मैराथन स्पेशल क्लास करने वाले हैं। मैंने आप सबको बोला था कि आज के दिन जो है हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, ब्रह्मास्त्र मैराथन स्पेशल टेस्ट लेकर आऊंगा मैं आप सभी के लिए। और समय हो चुका है, मैं आ चुका हूं आपके बीच हमारी आज की आर्मी परीक्षा ब्रह्मास्त्र महामैराथन स्पेशल टेस्ट को लेकर। आज जो है देखो आपका महाशिवरात्रि है, तो आज जो है आप सभी का महाशिवरात्रि का महासंग्राम रहेगा। दिन भर आप सभी ने घूम फिर ली है, बहुत ज्यादा आपने मौज मस्ती कर ली, पर अब जो है समय हो चुका है पढ़ाई करने का। आप सभी हमेशा बोलते थे कि सर एग्जाम बहुत नजदीक है, मैराथन क्लास करवाइए, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज जो आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। आज सुबह हमने क्लास नहीं की थी, देखो दोपहर 1 बजे, ताकि आप सब घूम फिर सके, मेला में एंजॉय कर सके, इसलिए आज सुबह 1 बजे क्लास नहीं आई थी, दोपहर 1 बजे, पर शाम 7 बजे हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आज जो है देखो आपको अभी जो है टॉप 201 201 क्वेश्चन जो है आपको अभी करवाया जाएगा। हम लोग जो है 201 प्रश्नों को करने वाले हैं। आज जो है देखो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। 27 मार्च आर्मी परीक्षा को देखते हुए जो है आज आपका क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक ये क्लास पहुंचे। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक हमारी ये क्लास जरूर पहुंचे और जो भी हमारी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लोगे। तो चलो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। समय हो चुका हमारा क्लास करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, सभी को जो है पूरा का पूरा अटेंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 27 मार्च 2022 आर्मी परीक्षा स्पेशल मैराथन टेस्ट है आज। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत होगा, जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी लोग। क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी का मानचित्र, चलो बताना है सभी को इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल है यहाँ पे देखो, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ मैप ऑफ द अर्थ? अलेक्जेंडर, या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन, या सिकंदर, या फिर देखो रॉबर्ट वॉलपोल। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यह करा गया? जल्दी सब कोई बताओगे, पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया था? तो पृथ्वी का मानचित्र जो है यह देखो बनाया गया अलेक्जेंडर के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। अब मानो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का मानचित्र किसने बनाया, अगर मानो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का मानचित्र किसने बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वह देखो हो जाएगा आपका इरेटोस्थनीज। सब कोई नोट कर लेंगे क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह देखो होता है इरेटोस्थनीज। ठीक है, जो इरेटोस्थनीज है इनके द्वारा जो है भारत का मानचित्र बनाया गया, और जो पृथ्वी का मानचित्र है वह देखो अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि भारत का प्रथम, यहाँ पे जो आपको शिक्षा मंत्री पूछा हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपसे शिक्षा मंत्री पूछा जा रहा है। चलो सबको ही करेंगे और बताएंगे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नेहरू या फिर वैद्यनाथ? तीनों में से क्या होगा आंसर? 3 ऑप्शन है, तीनों में से बताना आपका राइट आंसर क्या आएगा। तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री है वह कौन है? तो वह है देखो अब्दुल कलाम आजाद। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि स्टीम इंजन कंडेंसर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन कंडेंसर? विलियम जेनी, वॉल्टर हंट, जेम्स वॉट या फिर जॉन वॉकर? क्या होगा राइट आंसर? जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? जल्दी से जो है सबको करोगे बताओगे यहाँ पे क्या होगा। तो स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन है? तो वह है देखो जेम्स वॉट। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, जेम्स वॉट। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी लोग, क्योंकि थोड़ा हमें भी आगे तक जाना है, बहुत ही दूर जाना है, अभी काफी लंबी आज की क्लास जाएगी। विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी? जॉन डनलप, बेंजामिन फ्रैंकलिन, के मैकमिलन या फिर अलेक्जेंड्रा वोल्टो? क्या होगा राइट आंसर? जो विद्युत बैटरी है, विद्युत बैटरी का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया है? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया है? तो यह देखो किया गया है अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर वोल्टा। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह है कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? जल्दी से बताओगे, विटामिन B5, विटामिन B11, विटामिन B12 या फिर देखो विटामिन डी? क्या होगा जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे कि जो ऑस्टियोमलेशिया डिजीज है यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह देखो आपका होता है विटामिन डी की कमी से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाला एक और रोग है, वह कौन सा है? तो वह है देखो आपका रिकेटस। ठीक है, रिकेटस भी जो विटामिन डी की कमी से ही होता है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज मार्चर डे सेलिब्रेटेड? जल्दी से बताएंगे सभी। 26 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी? किस दिन जो है देखो शहीद दिवस मनाते हैं? वह कौन सा दिन है जब जो है देखो आपका शहीद दिवस को मनाया जाता है? जल्दी सब कोई करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा, शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो देखो शहीद दिवस जो है यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। किस लिए मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की हत्या किस दिन हुई थी? तो इसी दिन हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखो एक और दिन जो है देखो शहीद दिवस मनाते हैं। वह दिन कौन सा मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है, वह है 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो यह देखो मनाया जाता है इसी दिन जो है भगत सिंह जी को एंड आपका देखो सुखदेव जी को एंड आपके जो है राजगुरु जी को जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। इस वजह से जो है 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों दिन जो है देखो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, देखिए क्या क्वेश्चन है कि रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द एंटी रेबीज वैक्सीन? हेनसेन, जैकब, लुइस पास्चर या फिर फिनेल? निम्न में से किसके द्वारा जो है रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किया गया? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे। तो रेबीज रोधी टीका जो है इसका आविष्कार किया है देखो लुइस पास्चर ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, लुइस पास्चर। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है आपका, यह सवाल दिया गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यह सवाल आपसे किया हुआ है। सवाल है देखो कि डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड डायबिटीज? किसके द्वारा बताया गया डायबिटीज के बारे में? चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, लिस्टर या फिर बेटिंग? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है डायबिटीज के बारे में बताया गया, जिसने जो आपका डायबिटीज के बारे में बताया है? तो वह कौन है? तो वह है देखो बेटिंग। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे देखो पूछा जाता है बेटिंग के बारे में एक और सवाल कि इंसुलिन की खोज किसने करी है? तो इंसुलिन का जो खोज है यह भी देखो किया गया है बेटिंग के द्वारा ही। सभी को ध्यान में रखनी है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो क्या सवाल आपसे पूछा हुआ है कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड विटामिन डी? पिनकस, आइनियोवन या फिर किटाजाटोस या फिर हॉपकिंस? क्या होगा राइट आंसर? विटामिन डी का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? जल्दी सब कोई करेंगे और बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से बताना है क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से जो है सब कोई को करना है, जल्दी से बताओगे। तो देखो विटामिन डी का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो यह देखो किया गया था एमलर मैकलम के द्वारा। सभी को याद रखनी है। अलग से यदि विटामिन डी पूछेगा, ऑप्शन में नहीं दिया इसके लिए सॉरी, क्या हो जाता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह देखो होता है एमसी मैकलम। सभी को याद रखनी है। इसके साथ साथ याद रखना जो हॉपकिंस है इन्होंने जो है विटामिन की खोज की। आपसे पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने की? ठीक है, विटामिन की खोज हु इन्वेंटेड विटामिन? तो वो कौन है? तो है हॉपकिंस। ठीक है, हो गया यहाँ पे। इसी के साथ साथ याद रखना एक फंक होते हैं, फंक ने जो है देखो विटामिन का क्या किया? तो फंक ने जो है नामकरण किया है। सभी को याद रखेंगे इसका नामकरण किसने किया? तो फंक ने किया है। ठीक है, नामकरण फंक ने किया है। एक और चीज याद रखना, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया? तो अगर ये हॉपकिंस की जगह जो है आपको आंसर आपको हॉपकिंस ऑप्शन में ना मिले तो आपका जो है फंक भी सही होगा, लेकिन ऐसे याद रखना है फंक ने नामकरण किया है। जो हॉपकिंस है इन्होंने क्या किया? तो हॉपकिंस के द्वारा जो है विटामिन की खोज करी गई है। ठीक है, सबको इनको नोट करके रखना है। और उसके साथ साथ अगर मानो आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया, तो यह देखो एमलर मैकलम ने किया था। सबको याद रखनी है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह सवाल दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम इन इंडिया? भाखड़ा पंजाब, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? क्या होगा राइट आंसर? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है वो है देखो भाखड़ा नंगल बांध, वो है आपका भाखड़ा बांध। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो याद रखिएगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा है, ग्रेविटेशनल डैम। आपसे ऊंचा बांध नहीं, आपसे गुरुत्वीय बांध पूछा है, तो गुरुत्वीय बांध में क्या हो जाएगा? तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो क्या सवाल पूछा है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to cross English Channel? वैद्यनाथ, मिहिर सेन, दादा भाई नेहरू या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर? क्या होगा? निम्न में से इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह कौन है? तो वह है देखो मिहिर सेन। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? Who called रविंद्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव किसने कहा है? किसके द्वारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा गया? तो यह देखो कहा था महात्मा गांधी जी ने।
क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अब आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो गांधी जी को जो महात्मा है यह भी देखो कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही, सभी को नोट कर लेनी है। अगर टैगोर की जगह ठाकुर मिलेगा तो वो भी सही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी, याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, तो यह कहा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब पूछेगा कि रविंद्रनाथ महात्मा गांधी को या फिर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा, तो महात्मा जो है कहा गया था देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, सभी को नोट कर लेंगे। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम इन द वर्ल्ड? चीन, अमेरिका, भारत, डी में है इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर? तो विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो देश है वो है देखो चीन। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए चाइना, चीन। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? जूल, घन मीटर, रेडियन या फिर वॉट? क्या होगा राइट आंसर? कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो यह देखो जूल होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए जूल। अगर आपसे देखो पूछ देगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, अगर मानो आपसे पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का जो एसआई यूनिट है वह वाट हो जाता है, सबको याद रखेंगे। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको यह दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना है क्या होगा। माना दर्रा एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जलेपला दर्रा, सिपकिला एवं यांग्याप दर्रा या फिर बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से कौन सा दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है? तो वो है देखो आपका नाथुला एवं जलेपला दर्रा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी नाथुला एवं जलेपला दर्रा। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? वेयर इज कथक डांस फॉर्म? मणिपुर, उड़ीसा, केरल या फिर डी में है उत्तरी भारत? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे कि जो कथक है यह कहाँ की नृत्य शैली है? तो यह देखो नृत्य शैली है उत्तरी भारत की। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी उत्तरी भारत। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? रोम इटली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अराकावा, टाइबर, किजिल या फिर डेन्यूब? निम्न में से जो है देखो रोम इटली यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जो रोम है, जो इटली है, यह किस नदी के किनारे है? तो यह देखो आपका स्थित है टाइबर नदी के किनारे। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी टाइबर। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो क्या सवाल है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? निम्न में से किसके द्वारा जो है कहा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? यह किसने कहा है? तो यह देखो कहा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है इज द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर जलेपला दर्रा? क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है क्या होगा? तो वह है देखो आपका सिपकिला दर्रा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो कुचिपुड़ी है यह किस राज्य की नृत्य शैली है? जो कुचिपुड़ी है यह कहाँ की नृत्य शैली है? जल्दी से करना सबको। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यह देखो आपका नृत्य शैली है आंध्रा की। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौकपूर्णा इज द फोल्क आर्ट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? जो चौकपूर्णा है यह किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? जो चौकपूर्णा है यह कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह है देखो आपका यूपी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक कला। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? थ्रू विच पास डिड द आर्यंस इंटर इंडिया? खैबर, बोलन, काराकोरम या फिर सिपकिला? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना है। तो चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग यहाँ पे बताओगे कि जो आर्य है आर्य भारत में कैसे प्रवेश किए थे? तो जो आर्य है यह देखो खैबर दर्रा से होकर भारत में आए थे।
खैबर दर्रा किस राज्य में है? तो नोट कर लोगे, यह जो है देखो पाकिस्तान राज्य में है, पाकिस्तान देश में है। क्या हो गया? तो पाकिस्तान देश में जो आपका खैबर दर्रा स्थित है, खैबर पास। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्न में से किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म डेवलप्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे कि जो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप है इसका विकास निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो यह देखो हुआ है तमिलनाडु में, सॉरी ये हुआ है केरल में, ठीक है, तमिलनाडु नहीं, यह कहां हुआ है? तो यह देखो हुआ है केरल में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी केरल। सभी लोग जो है याद रखोगे, इसका विकास कहां पे हुआ है? इसका विकास जो है केरल में हुआ है, ठीक है। और जो तमिलनाडु है यहां पर याद रखना, यहां पर जो है देखो आपका भरतनाट्यम का विकास हुआ है, ठीक है। अगर भरतनाट्यम पूछेगा तो क्या करोगे? तो तमिलनाडु। अगर आपसे मोहिनीअट्टम पूछेगा तो क्या करोगे? तो करोगे केरल। हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम इज बिलोंग्स टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उड़ीसी? जो पद्मा सुब्रमण्यम है यह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? जल्दी से करोगे और सबको बताना है क्या होगा। तो जो पद्मा सुब्रमण्यम है यह देखो भरतनाट्यम से संबंधित है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, क्या सवाल देखो कि लंदन इंग्लैंड किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन इंग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? टेम्स, इरावती, हंसन या फिर देखो दंसक? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। जो लंदन है यह किस नदी के किनारे स्थित है? क्या आंसर आ रहा है सभी का? सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा। चलो जल्दी से बताना। तो जो लंदन है यह देखो स्थित है थेम्स नदी के किनारे। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए थेम्स, थेम्स, ठीक है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? द रिवर दैट फॉर्म्स माजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्रा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है देखो ब्रह्मपुत्रा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है देखो कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या फिर अजय? जो जमशेदपुर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? जो जमशेदपुर है यह कहां पे स्थित है? तो जो जमशेदपुर है यह देखो स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पत्रकारिता, कला, चिकित्सा या फिर विज्ञान? चलो बताओगे सभी लोग। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह देखो संबंधित है आपका जर्नलिज्म से, यह संबंधित है पत्रकारिता से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया गया है कि कावला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज कावला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना? जो कावला वन्य जीव अभयारण्य है यह कहाँ पे है? जो कावला वन्य जीव अभयारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? तो नोट कर लोगे, यह जो है देखो आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, एंड इसके साथ साथ जो है देखो यह स्थित है आपका तेलंगाना में भी। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन डी तेलंगाना। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो, क्या क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द यरलुंग जंगबो रिवर नोन इन इंडिया? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा या फिर महानदी? क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओगे। भारत में जो यरलुंग जंगबो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है देखो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, देखिए आपसे एक और चीज पूछा जाता है कि सिंघी खमब के नाम से किसे जाना जाता है? सिंघी खंबम बोलते हैं, ठीक है, सिंघी खंबम बोलते हैं। क्या होगा? सिंघी खंबम किसको बोलते हैं? तो यह देखो बोलते हैं सिंधु नदी को। क्या होता है आंसर? तो यह जो है बोला जाता है देखो सिंधु नदी को। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी या फिर तुंगभद्रा नदी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। जो गुवाहाटी है यह किस नदी के किनारे है? तो यह देखो आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा।
हमारी देखिए आर्मी परीक्षा की जो नई ई बुक है वह लॉन्च की जा चुकी है। यह जो ई बुक है वह देखो आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क सभी के लिए है। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सभी लोग जरूर बाई कर लेना। यह जो ई बुक है इसमें देखो 3000 क्वेश्चन और बाकी आपके 200 नोट पॉइंट करके नोट अलग अलग दिए गए हैं इस ई बुक में। यह ई बुक देखो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लैंग्वेज में आपके लिए ये अवेलेबल है। देखो 2022 में जो है आपको बस इसी को पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। 2022 में प्रश्न यही से होंगे, पूरा का पूरा जीके जीएस का निचोड़ है ये। जीके जीएस सभी चीजें इसमें दी गई हैं। यह ई बुक देखो आपको अभी 199 नहीं केवल 90 रुपए में दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर के अनुसार अगर आप सब लेते हो तो केवल 90 रुपए में जो है आप सब इसको खरीद सकते हो। अभी खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है देखो आपको 8789163930, इस नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे करते हुए पेमेंट कर लेना है। और फिर जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद जो है इसी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा फिर जो आपको जो बुक है वो 1 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर जो है 1 मिनट के अंदर जो है आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी PDF फॉर्मेट में। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है तो इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो पूछने के लिए, अगर कोई बात पूछनी हो तो। देखो इस ई बुक में जो दिया गया एक अलग से कंटेंट पेज बना हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ये यहाँ पे देख सकते हो, किस पेज नंबर से कौन सा टॉपिक निकलेगा ये भी इसमें मैंने दिया हुआ है। देखो जैसे आपका इस ई बुक में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, जो कि विश्व इतिहास इंडियन आर्मी पिछले साल से लगातार पूछ रही है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, संविधान का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सभी लोग करते हैं कि सर साइंस का क्वेश्चन तो है ना, पर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर करीब करीब 1200 प्लस 1300 प्लस सवाल इसमें दिए हुए हैं। उसके साथ साथ देखो आपका यहाँ पर जो है कंप्यूटर, खेलकूद, जनजाति, फुल फॉर्म हर एक चीज जो है इसमें है। बहुत ही अच्छी ई बुक जो है आपके लिए तैयार किया हुआ है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का किताब। तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी का जो है ना देखो जीके जीएस का सिलेबस का निचोड़ है, तो सभी लोग बाई जरूर कर लेना। और देखो इसके साथ साथ हमारी 2 ई बुक है, ठीक है, 2 ई बुक है हमारी। एक है आपकी आर्मी जनरल ड्यूटी की 3200 जीके जीएस क्वेश्चन वाली जो कि 90 रुपए की है। एक है आपकी आर्मी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, स्टेट्समैन की 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर की। ये जो आपका 2022 के नया पैटर्न पर ये भी है, और ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये मात्र आपको 75 रुपया मिल रहा है। तो देखिए अगर अलग अलग लोगे तो पड़ेगा आपको 165 रुपया, जो कि 2022 का बेस्ट ई बुक है आपका 2022 आर्मी परीक्षा के लिए। लेकिन अगर अभी लेते हो और अगर साथ में पेमेंट करते हो तो आपको केवल देना है 155 रुपया, 10 पे आपके बच भी जाएंगे और 155 में आपको ये दोनों इंडियन आर्मी की 2022 की जो बेस्ट बुक है वह आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग जरूर बाई कर लीजिएगा, सबसे बेहतरीन किताब है आर्मी परीक्षा के लिए, सभी लोग जरूर ले लेना, सभी लोग जरूर बाई कर लेना। तो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विच इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र या फिर महावीर चक्र? बताना है आप सभी को कि वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह देखो होता है महावीर चक्र। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपसे यही पहला पूछ देगा कि पहला नंबर पे कौन सा है वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, तो वह देखो होता है परमवीर चक्र, ठीक है। अगर पहला में पूछेगा तो परमवीर चक्र, दूसरा में पूछेगा तो महावीर चक्र। और देखो अगर मानो आपसे पूछा जा रहा है कि गैर सैनिक, ठीक है, अगर मानो आपसे पूछा जा रहा है कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, पिछले साल का क्वेश्चन इंडियन आर्मी का, अगर मानो आपसे पूछा जा रहा है कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है यह देखो अशोक चक्र होता है। महावीर चक्र सेकंड नंबर पे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और पहले नंबर पर कौन सा है तो यह है परमवीर चक्र। सभी को याद रखनी है, मिस मत करिएगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज कान्हा नेशनल पार्क फेमस फॉर? शेर, गाय, हाथी या फिर बाघ? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा, तो जल्दी से करना। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना यह देखो प्रसिद्ध है बाघों के लिए। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। कहां पर स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। सभी लोग नोट कर लेंगे और याद करना, मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? विच प्रोविंशियल कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? लखनऊ, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या फिर पटना? क्या होगा राइट आंसर? कोलकाता नदी पर, मतलब कि गंगा नदी पर जो है कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो वो है देखो पटना। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी पटना। जिनका भी पटना आया है बिल्कुल सही आप सबने किया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सरस्वती सम्मान अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चिकित्सा, सामाजिक सद्भाव, साहित्य या फिर संस्कृति?
जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह देखो आपका संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी साहित्य। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। द एशियन नोबेल प्राइज इज नोन एज गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न या फिर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह देखो जाना जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे अवार्ड। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या सवाल है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? सिंगापुर, लाओस, भूटान या फिर कनाडा? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जो है किसको जानते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है किसको कहा जाता है? तो यह देखो कहा जाता है भूटान को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी भूटान। सी वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज? जापान, लाओस, कनाडा या फिर सिंगापुर? निम्न में से किस देश को जो है देखो सूर्योदय का देश बोलते हैं? कौन सा ऐसा देश है जिसको जो सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो वह देश है देखो जापान। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए जापान। इसको जो है देखो उगते हुए सूर्य की भूमि भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी। उगते हुए सूर्य की भूमि भी किसको कहते हैं? तो यह देखो बोला जाता है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ पर्ल्स? बहरीन, बाल्कन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? मोतियों का द्वीप किसको बोलते हैं? मोतियों का द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह देखो जाना जाता है किसको? तो यह जाना जाता है बहरीन को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए बहरीन। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वेयर डिड महापरिनिर्वाण ऑफ महात्मा बुद्धा टेक प्लेस? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु? कहां पर जो है देखो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ? कौन सा ऐसा जगह है जहां पर जो है देखो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है? तो वह जगह है देखो कुशीनगर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी कुशीनगर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद होता है? विच इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? जो डिटर्जेंट पाउडर है उसमें कौन सा प्रमुख रसायन होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में पाए जाने वाला जो प्रमुख रसायन है वह कौन सा है? जल्दी से करना और सबको बताना है क्या होगा। तो डिटर्जेंट पाउडर में पाए जाने वाला जो प्रमुख रसायन है वो है देखो सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से किसे जाना जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? थाईलैंड, कनाडा, बेल्जियम या फिर अफ्रीका? निम्न में से वह कौन सा जगह है जिसको जो है देखो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स बोलते हैं? सफेद हाथियों की भूमि। इस क्वेश्चन को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, देखो इसको पूछती है नैना ने पिछला ही साल पूछी थी कि सफेद हाथियों की भूमि जो है किसको बोलते हैं? सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? तो यह देखो कहा जाता है थाईलैंड को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए थाईलैंड। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ एशिया? पेरिस, इटली, चीन या फिर थाईलैंड? बताना है कि एशिया का पेरिस जो है किसको बोलते हैं? जल्दी से करना और सबको बताना। एशिया का पेरिस किसको बोलते हैं? तो एशिया का पेरिस जो है यह देखो कहा जाता है थाईलैंड को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। अगर मानो आपसे यहीं पे पूछ लिया गया कि भारत का पेरिस किसको बोलते हैं यह बताओ, मानो आपसे इंडियन आर्मी ने सवाल किया कि भारत का पेरिस किसको बोलते हैं यह बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो भारत का पेरिस है वह किसको बोलते हैं? तो वह देखो बोलते हैं जयपुर को। क्या हो गया आंसर? तो जयपुर। याद रखिएगा जयपुर को ही जो है देखो यहाँ पे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सभी को नोट करके रखनी है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, यह सवाल है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी? क्या होगा? यकृत, अस्थि मज्जा, पलीहा या फिर परिशोधिका? क्या बोलते हैं? निम्न में से किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है यह देखो पलीहा को बोलते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी जो बोन मैरो है, यहां पर याद रखना है, यहां पर जो है देखो आरबीसी का निर्माण होता है, सभी को याद रखनी है। पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में।
अंत कहां पे होता है? तो पलिया में। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो पलिया को, स्प्लीन को। चलो अगला सवाल यहां पे है कि निम्न में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? एल्निको, पीतल, सोल्डर या फिर कांसा? निम्न में से कौन सी जो है देखो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु किसको कहते हैं? तो यह देखो कहा जाता है पीतल को, यह कहा जाता है ब्रास को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? पामीर का पठार, पेरियाज ऑफ द नॉर्थ, त्रिस्तान दी कुन्हा या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। संसार की छत किसको बोलते हैं? इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर का सवाल है, पूछा हुआ पेपर का सवाल है। देखो 28 फरवरी को आया था आपका नर्सिंग असिस्टेंट वालों के जीके सेक्शन में, तो बताओगे सभी लोग संसार की छत किसको बोलते हैं? तो संसार की छत जो है यह देखो कहा जाता है पामीर के पठार को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। अगर मानो आपसे इंडियन आर्मी कर रही है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, मानो आपसे इंडियन आर्मी ने सवाल पूछ दिया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह जो है आपको बताना है। चलो जल्दी से बताना है, सबकी ओर करोगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपसे इंडियन आर्मी ने किया है, तो आप सब क्या बोलोगे कि सर भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, यह सवाल देखो जीडी में ही आया था 28 मार्च 2021 को। दक्कन का पठार वो है भारत का सबसे ऊंचा पठार। चलो अगला सवाल में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे देखो कि झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? कोलकाता, देहरादून, लखनऊ या फिर श्रीनगर? झीलों का नगर किसको बोलते हैं? झीलों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो झीलों का नगर जो है यह देखो किसको कहते हैं? तो यह कहा जाता है श्रीनगर को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी श्रीनगर। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन? बताना है कि जो लार है, लार में कौन सा जो है आपका देखो एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में जो एंजाइम है यह देखो टाइलिन होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी टाइलिन। चलो अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, यह क्वेश्चन है, क्या सवाल है देखो आपका कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से कच्छ का रेगिस्तान, कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द रन ऑफ कच्छ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सलाइन डेजर्ट लोकेटेड? गुजरात, असम, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करोगे, सबको बताओगे। कच्छ का रण जो है कहां पर स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है गुजरात में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। याद रखना पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र खारा रेगिस्तान कौन सा है? पूछा जा सकता है आपसे, पूछा भी जाएगा कि भारत का सबसे एकमात्र खारा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वो है देखो कच्छ का रण। सबको याद रखेंगे कच्छ का रण किस राज्य में है? तो यह आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? हिमालय, एंडीज, क्याकेकस या फिर देखो नेक्स्ट में अलास्का? क्या होगा? जल्दी से जो है सबको करेंगे और बताएंगे कि निम्न में से कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो वो है देखो एंडीज। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी एंडीज। हो गया सबका? चलो बिल्कुल सही, सभी का आंसर आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। 50 क्वेश्चन हो चुका है। देखो 51 नंबर सवाल पे, 51 नंबर पे, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज? क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड बैटिंग? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यह जो है यहाँ पे आप सबको करना और बताना है कि भारत में जो डाक व्यवस्था है यह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू करी गई? तो यह देखो शुरू करी गई है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। कब हुआ था शुरुआत? तो याद रखोगे यह देखो हुआ है 1854 में। ठीक है, इसी के साथ साथ मानो आपसे पूछा जाएगा कि रेल व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने करवाई? तो रेल व्यवस्था की शुरुआत भी जो है यह देखो लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाई थी। रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो यह देखो हुई थी 1853 में। इन सभी चीजों को सबको नोट रखोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? हु इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह देखो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, यह दिया हुआ है देखो
कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की? वेयर डिड द डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1605? सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम या फिर पुलिकट? जो डच हैं, डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है जो कि उन्होंने कब स्थापित की थी? तो 1605 में की थी। ठीक है, अब 1605 में जब उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की तो कहां पर की? तो यह देखो उन्होंने किया है मसूलीपट्टनम में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? क्या होगा? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर देखो नेक्स्ट में है 26 दिसंबर 1949। क्या होगा? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह देखो हुई है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इस समय जो है देखो इसकी पहली बैठक हुई थी। और याद रखना ऐसे अगर अलग से स्थापना पूछेगा तो यह हुआ था देखो 6 दिसंबर 1946 में। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया रहे तो सही है, कोई एक ही देगा, दोनों कभी नहीं देगा। या तो 6 दिसंबर 1946 या फिर 9 दिसंबर 1946। चलो अगला सवाल है यहाँ पे यह दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? Why does an iron needle float on the surface of water? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर श्यानता के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? यह जो है यहाँ पे सबको करना और बताना है। तो लोहे की सुई जो है यह देखो पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए 55 सवाल हो चुका है। 56 नंबर सवाल है यहाँ पे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट? 1526, 1576, 1605 या फिर 1660? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब लड़ा गया है? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब हुआ है? जल्दी से करोगे सब कोई। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह देखो हुआ है 1576 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। किसके किसके बीच हुआ? तो सबको याद रखोगे, यह जो है देखो हुआ है अकबर एंड हेमू के बीच में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी अकबर एंड हेमू। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? वेयर वॉज वास्को डिगामा फ्रॉम? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? क्या होगा राइट आंसर? वास्को डिगामा जो है कहां का रहने वाला था? जो वास्को डिगामा है यह कहां से था? तो जो वास्को डिगामा है यह देखो एक पुर्तगाली था, जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। पूछा जाता है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो नोट कर लोगे, जो भारत तक समुद्री मार्ग है ना इसकी खोज किसने की है? तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज है यह देखो वास्को डिगामा ने ही करा है। क्या होगा आंसर? तो वास्को डिगामा। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्री ट्रेड टुडे? GPN भगवती, जगदीश भगवती या फिर C रंगनाजन या फिर देखो नेक्स्ट में JM लिंगदो? क्या होगा? फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो फ्री ट्रेड टुडे नामक पुस्तक को लिखा गया? वह कौन है? तो वह है देखो जगदीश भगवती। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी जगदीश भगवती। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर नेक्स्ट में आयरन या फिर कॉपर? क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सबका आंसर आना चाहिए, कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना क्या होगा यहाँ पे। तो रक्त जमने में जो तत्व की मुख्य भूमिका है वह है देखो कैल्शियम। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी कैल्शियम। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। What is the disease caused due to the deficiency of iron inside the body? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक? शरीर के अंदर लोहे की कमी होने पर जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? शरीर के अंदर जब लोहे की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग होता है? चलो जल्दी से जो है सबको आंसर करना और बताना है यहाँ पे। तो चलो जल्दी सबको आंसर करना और बताना है क्या होगा। तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से जो होने वाला रोग है वह है देखो रक्तहीनता, वह है आपका एनीमिया। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। याद रखना पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से होता है रक्तहीनता? तो याद रखोगे जो रक्तहीनता है यह देखो होता है विटामिन B12 की कमी से। सभी को जो है याद रखनी है, ठीक है। क्या आंसर किया सभी ने? सभी ने रक्तहीनता बताया, एनीमिया रक्तहीनता बताया, लोहे की कमी से बहुत अच्छा एनीमिया बताया। और याद रखना जो विटामिन B12 है इसकी कमी की वजह से जो है देखो रक्तहीनता होती है, एनीमिया होती है। इस चीज को भी सबको नोट रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? Who among the following is called the father of computer? हर्मन हेलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल या फिर नेक्स्ट में देखो जेस जैक्यूड? क्या होगा राइट आंसर? चलो जल्दी से करना
और सबको जो है यहाँ पे बताएंगे और करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कंप्यूटर का पितामह जो है किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह जो है यह देखो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या फिर पेनक्रियाज। जो इंसुलिन है यह किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो इंसुलिन है इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह देखो होता है पेनक्रियाज के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी पेनक्रियाज। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, देखो यह दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड द ओजोन लेयर? सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या फिर क्लोरीन। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि देखो आपका ओजोन परत को नष्ट करता है? किस पदार्थ के द्वारा जो है ओजोन परत नष्ट होती है? तो वह पदार्थ है देखो आपका कार्बन, वो पदार्थ है देखो आपका क्लोरीन। क्या हो गया आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो ऑप्शन डी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का जो गैस का मिश्रण है उसको देखो CFC बोलते हैं, सबको याद रखिएगा। अगर क्लोरीन की जगह आपको CFC भी मिल रहा है तो ये भी सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है? रेजोनेंस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण या फिर विवर्तन। बताना है सबको कि प्रतिध्वनि तरंगे जो है किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो यह देखो उत्पन्न होती है परावर्तन के कारण। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए परावर्तन। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नेक्स्ट में देखो गोल्जी इकाई। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। तो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वह क्या है? तो वो है देखो आपका राइबोसोम। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी राइबोसोम। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर भोपाल? क्या होगा? जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह देखो स्थित है देहरादून में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी देहरादून। चलो अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य के खून का पीएच होता है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर देखो नेक्स्ट में आपका अधिक क्षारीय। जल्दी जल्दी सब कुछ करते चलेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलो जल्दी से बताना है सबको। मनुष्य के खून का जो पीएच मान है यह देखो लेस अल्कलाइन होता है, यह जो है कम क्षारीय होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? द रीजन वाई शेविंग ब्रश हेयर स्टिक टुगेदर व्हेन इट्स रिमूव्ड फ्रॉम वाटर? पृष्ठ तनाव या फिर श्यानता या प्रत्यास्थता या फिर घर्षण? निम्न में से किस कारण जो है पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश है उस पर लगे जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं? तो उसका कारण जो है यह है देखो सरफेस टेंशन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? अरेबियन, कलाहारी, सहारा या फिर थार? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा होता है? बिल्कुल सही जो है सबको को करना और बताना है। चलो जल्दी जल्दी करोगे और सभी लोग जो है यहाँ पे बताओगे। तो ये है देखो आपका सहारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी सहारा। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है देखो कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? क्या होगा आंसर? धान, मक्का, ज्वार या फिर चना? चलो जल्दी से करोगे सभी लोग बताओगे। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर जो खरीफ फसल नहीं है ना वह कौन है? तो वह है देखो चना। चना जो है यह एक खरीफ क्रॉप नहीं है, यह एक रबी फसल है। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो when an object is taken from earth to moon then उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर उसे वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है? क्या होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? तो उसका उस वस्तु का भार जो है यह देखो घट जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। कितना घटता है? तो याद रखोगे यह जो है 1/6 घटता है। ठीक है, पूछा जाएगा कितना भाग कम होता है? तो 1/6 भाग जो है कम होता है भार। चलो अगला सवाल है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एसिड्स रिएक्टिंग विथ मेटल? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन?
सभी अम्ल जो है धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल के द्वारा जो है धातुओं से विक्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो वह गैस है देखो हाइड्रोजन। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज सोलर इलिप्स हैपन? प्रतिपदा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, या फिर चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जो है सब कोई करोगे और बताओगे कि जो सूर्य ग्रहण है यह कब होता है? तो यह देखो आपका होता है प्रतिपदा न्यू मून के दिन, अमावस्या के दिन, और जो पूर्णिमा है इस दिन जो है देखो आपका क्या होता है? तो इस दिन जो है देखो आपका चंद्र ग्रहण घटित होता है। सबको जो है याद रखना। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि रिएक्टर स्केल निम्न की तीव्रता मापता है। रिएक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ भूकंप, वायु, समुद्र की गहराई या फिर शरीर की उष्मा। जो रिएक्टर स्केल है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? जो रिएक्टर स्केल है उससे किसका मापन करते हैं? क्या मापन करते हैं? तो जो रिएक्टर स्केल है उसके द्वारा देखो भूकंप का मापन किया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए भूकंप। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है देखो कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा। सूर्य की जो ऊर्जा है यह किस प्रकार से उत्पन्न होती है? जल्दी से जो है सबको को करना और यहाँ पर बताना है। तो चलो जल्दी से करना। जो सूर्य की ऊर्जा है यह देखो नाभिकीय संलयन द्वारा जो उत्पन्न होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया गया है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? द क्रिएटर ऑफ प्रेम पचीसी, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो प्रेम पचीसी है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो ये है देखो प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है, जल्दी सबको आंसर करिएगा और बताइएगा कि किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है? Why does the sky appear blue? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सब कोई करोगे और बताओगे यहाँ पे, जल्दी सब कोई करना और बताना। तो देखो किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विक्षेपण के कारण। तो जो आकाश नीला है यह देखो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे। अगला सवाल आपको देखो दिया गया, यह क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? Why does clouds float in the atmosphere? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या फिर निम्न तापमान। जो बादल है यह किस वजह से जो है वायुमंडल में तैरते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बादल है यह किस वजह से जो वायुमंडल में चक्कर लगाते हैं? तो इसका कारण है देखो निम्न घनत्व, इसका कारण है देखो लो डेंसिटी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल है यहाँ पे कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज। क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से करोगे सबको बताओगे। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय या फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है यह है देखो आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि कौन सी उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापती है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर या फिर ओम मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, सभी को जल्दी से जो है लाइक कर देनी है क्लास को। उसके साथ साथ जो है सभी लोग शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो वह उपकरण है देखो आपका ओम मीटर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी ओम मीटर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? व्हाट कॉजेज डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर नेमाटोड। क्या होगा राइट आंसर? जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसके कारण जो है उत्पन्न होती है? तो जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किससे होती है? जल्दी जल्दी करते चलोगे सभी लोग, क्योंकि अभी बहुत दूर चलना है हमें, बहुत ही लंबा चलेगा क्लास। जल्दी जल्दी बताओ सभी, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो यह देखो होता है कवक की वजह से, यह होता है आपका फंगस की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है। यह सवाल है आपका कि पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? वेयर इज द पनिहारी फोल्क डांस प्रिवेलेंट? नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। जो पनिहारी लोक नृत्य है यह कहाँ प्रचलित है? जो पनिहारी लोक नृत्य है यह कहाँ पे होती है? तो देखो यह होती है गुजरात में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। एंड सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो यह देखो मुख्य रूप से होती है राजस्थान में। ठीक है, दो जगहों पे, दोनों का नाम याद रखना, कोई भी ऑप्शन में दे देगा। अगला सवाल है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? द साइंस ऑफ दैट गिव्स नेम टू प्लैनेट्स इज कॉल्ड? वर्गीकरण या फिर पहचान या फिर नामकरण या फिर देखो नेक्स्ट में है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये जो है यहाँ पे आपको बताना है।
तो पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है इसको देखो टैक्सोनॉमी, इसको जो है वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, N2 या फिर देखो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो वह गैस है देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी CO2। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। जो अग्निशमन है, अग्निशमन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो अग्निशमन है उसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है, यह आपको यहाँ पे बतानी है। क्या होगा आंसर? तो यह देखो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या ऑप्शन हो गया CO2। ठीक है, इसके साथ साथ और चीजें यहां पर आपको याद रखनी है कि जो अग्निशमन है इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके साथ साथ याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में जो बुलबुला बनता है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस यूज होता है। फिर देखो नेक्स्ट में आपका आता है, इसी को जो है देखो बोला जाता है कोल्ड ड्रिंक भी, आप सब जानते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट में आपका आता है देखो शैंपेन। तो इन तीनों का तीनों में भी किसका प्रयोग होता है? तो इन तीनों का तीनों जो इनमें भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of आर्य समाज? कौन थे? दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय या फिर नेक्स्ट में देखो स्वामी विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो आर्य समाज की स्थापना करी गई, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की है? तो यह देखो की गई है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड? दामोदर, बराकर, हुगली या फिर महानदी। जो हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है यह देखो है महानदी पे। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। किस राज्य में है? तो यह देखो आपका स्थित है, जल्दी से करना और बताना कि यह जो है किस राज्य में है। तो यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। यह किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के किस जिला में? तो उड़ीसा राज्य में जो यह देखो संबलपुर जिला में स्थित है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि निम्न में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? उड़द, चना, मटर या फिर सोयाबीन। निम्न में से वह क्या है जिसमें जो है देखो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है यह देखो सोयाबीन में है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी सोयाबीन। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखो कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील एज एन एलॉय वेयर एज एयर इज अ मिश्रण, यौगिकी या फिर तत्व या विलयन। देखो जो स्टेनलेस स्टील है यह तो एक पता है कि यह एक मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या है ये आपसे पूछा हुआ है। डायरेक्ट बेस क्वेश्चन इंडियन आर्मी ने किया है देखो 2020 का पेपर में कि वायु क्या होता है। तो यह क्या है? तो यह देखो एक प्रकार का मिक्सचर है। यह क्या है? तो यह एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? हु इंट्रोड्यूस्ड द फोर्थ डायमेंशन ऑफ फिजिक्स? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर नील्स बोर। निम्न में से किसके द्वारा जो है भौतिकी के चतुर्थ आयाम के बारे में बताया गया? वह कौन है जिसने भौतिकी का चतुर्थ आयाम दिया है? तो यह देखो दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी आइंस्टीन। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? हु कंपोज द श्रीमद् भगवतम? किसके द्वारा किया गया है? कृष्ण के द्वारा या फिर विश्वामित्र के द्वारा या फिर नेक्स्ट में देखो आपका वेद व्यास के द्वारा या फिर अगला में आपका संकर्षण के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पे आपको बताना है श्रीमद् भगवत की रचना हुई। वह कौन है जिसने की श्रीमद् भगवत की रचना करी है? चलो बिल्कुल सही जो है सबको बताओगे करोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सभी को यहाँ पे बताना और अपना अपना आंसर रखना है। पहले आप लोग बताइएगा फिर जो है मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। क्या होगा राइट आंसर? चलो जल्दी से जो है सबको करोगे और बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह देखो किया गया है वेद व्यास के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है, वेद व्यास ने एक और चीज का रचना किया है, वह क्या है? तो वो है देखो महाभारत। या आप सबको ही जान रहे हैं। उसके साथ साथ आपसे देखो हमेशा इंडियन आर्मी करी है कि रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की जो रचना है यह देखो करी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। अब बताता है कि देखो ये जो श्रीमद् भगवत है, ठीक है, फिर ये जो महाभारत है और जो ये रामायण है, ठीक है, ये जो तीनों का तीनों है यह किस भाषा में रचित है? तो यह देखो लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा में। सबको नोट कर लीजिएगा। हो गया सबका।
चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? विलायत खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सरोद, सितार, शहनाई या फिर वीणा? जो विलायत खान है यह निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विलायत खान के द्वारा जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चलो बिल्कुल सही जो है सबको आंसर करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो यह जो है देखो सितार बजाते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलो क्या आंसर जल्दी से करो सबको और बताओ। तो यह जो है देखो क्या बजाते थे? तो यह जो है आपका देखो सितार बजाते थे। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो हो जाएगा हमारा सितार। ठीक है, यह क्या हो जाते थे? तो यह जो एक सितार वादक थे, सबको को याद रखनी है यहाँ पे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो यह है हमारा देखो ऑप्शन बी सितार। हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो कि सार्स क्या है? व्हाट इज सार्स? संगठन या विषाणु जनित रोग है या फिर देखो आपका युद्ध पोत है या फिर संचार प्रणाली है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए सबको करिएगा और बिल्कुल सही बताइएगा कि जो सार्स है यह क्या है, सार्स किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो है देखो एक विषाणु है, यह जो एक विषाणु जनित रोग है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? निम्न में से कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो वो है देखो आपका सीपीयू। क्या हो जाता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो ऑप्शन ए सीपीयू। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है कि प्रोजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं, इन्वेंटर ऑफ प्रोजिट्रॉन, चैडविक, युकावा, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड? निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रोजिट्रॉन की खोज करी गई? प्रोजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोजिट्रॉन के जो खोजकर्ता है वह कौन है? तो वह है देखो एंडरसन। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी एंडरसन। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? इन हुज ऑफिस वाज द सेंसस कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक? क्या होगा आंसर? भारत में जो पहली बार जनगणना है यह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो भारत में जो पहला बार जनगणना है ना यह देखो हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। कब करवाया था इन्होंने? तो याद रखोगे इन्होंने जो है करवाया है देखो 1872 में पहला जनगणना। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि पूर्ण जनगणना कब हुई, पूर्ण जनगणना जो है एकदम संकलन करके अच्छे से कब किया गया था, तो यह देखो हुआ था 1881 में। इस चीज को जो है सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज द रेसिडेंस ऑफ लाई ट्राइब? जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार या फिर थाईलैंड? जो लाई जनजाति है इसका निवास क्षेत्र कहाँ पे है? जो लाई जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? तो जो लाई जनजाति इनका जो निवास क्षेत्र है यह है देखो म्यांमार में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी म्यांमार। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? Which of the following is the highest civilian award of India? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? चलो बताओगे सभी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो क्या है? तो वो है देखो भारत रत्न। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। ये तो सबको पता है। अब देखो यहां पर आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड कौन सी है, सबसे बड़ा जो है देखो आपका साहित्य का पुरस्कार कौन सा है, तो वो है देखो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो ये देखो भारत रत्न, सबको याद रखेंगे, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन इज नारौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, विकल्पकम तमिलनाडु या फिर काकरापार गुजरात? क्या होगा राइट आंसर? 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो 100 नंबर क्वेश्चन है, सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल सही जो है सभी लोग करेंगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह कौन सा है? तो वो है देखो आपका तारापुर महाराष्ट्र। क्या होता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है देखो कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? Which of the following is most elastic? 101 नंबर सवाल है आपका। रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या फिर प्लास्टिक? जल्दी जल्दी करते चलिएगा क्योंकि अभी जो हमें 100 प्रश्न और करने हैं, 100 सवाल जो हमें अभी और बनाने हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो वो है देखो आपका स्टील। जो स्टील है यह सबसे अधिक प्रत्यास्थ है।
चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, 5 जनवरी, 2 जनवरी, 28 फरवरी या फिर 14 मार्च। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसको कब मनाते हैं, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह कब मनाया जाता है। जल्दी से जो है सबको आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह देखो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह देखो प्रति वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 28 फरवरी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह सवाल है, देखो कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर हिंद। निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा, जल्दी से बताओगे। तो वो है देखो आपका आर्कटिक महासागर। क्या हो गया आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन सी। हो गया होगा सभी का लगभग यहाँ पे। चलिए अब जो है अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आर्कटिक हो गया सबका, सभी का आंसर जो है यहाँ पे लगभग बिल्कुल सही आया हुआ है। बहुत बढ़िया, सभी ने जो है बिल्कुल सही बताया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलो अगला सवाल है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया, अनायमुड़ी या फिर नेक्स्ट पे देखो डेटा बेटा या फिर महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। क्या होगा, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। तो वह कौन सा है, तो वह है देखो आपका अनायमुड़ी। क्या होता है आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट रनिंग, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। निम्न में से किस नदी पर जो है देखो सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है यह कहां पर चल रही है, तो यह देखो आपका कहां पे चल रही है, तो यह चल रही है आपकी नर्मदा नदी पे। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी। क्या सभी का सी गया है, लगभग सी गया है सबका, तो बहुत ही अच्छा बता रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब एक चीज याद रखना कि जो सरदार सरोवर बांध है, जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये याद रखोगे, ये जो है देखो आपका दूसरा सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक है, सबको को याद रखना है, यह जो है देखो दूसरा सबसे बड़ा परियोजना है, सबको ध्यान में रखना, सबसे बड़ा बांध है। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है भारत का। अगला सवाल है देखो कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। विच इज द मोस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा यहाँ पे, कोयम्बटूर या फिर चंडीगढ़ या फिर कोयम्बटूर या नई दिल्ली या चंडीगढ़ या फिर सेलेम। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर जो है निम्न में से कौन सा है, तो वह शहर है देखो आपका यहाँ पे, वह शहर का नाम क्या है, तो वह शहर है आपका चंडीगढ़। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी, सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर है ये। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज नाथुला पास लोकेटेड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम या फिर मणिपुर। जो नाथुला दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है, जल्दी से जो है सबको को करना है और बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो जो नाथुला दर्रा है यह देखो स्थित है सिक्किम में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी सिक्किम। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, यह है देखो कि बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। बर्नौली प्रिंसिपल इज ए स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग या फिर दाब। जो बर्नौली का सिद्धांत है यह निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, यह जो है यहाँ पे आपको बतानी है। तो जो बर्नौली का सिद्धांत है यह देखो ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है, ऊर्जा के संरक्षण का जो है सिद्धांत है, एनर्जी कंजर्वेशन का। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि वायु से हल्की गैस है इज अ लाइटर देन गैस। निम्न इज अ गैस लाइटर देन एयर, ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर प्रोपेन। निम्न में से जो है वायु से हल्की गैस कौन सी है। अच्छा यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से बताना, अलग से मत बताना, ठीक है। वायु से हल्का गैस कौन सा है, तो वायु से हल्का गैस इन चारों में से जो है वो है देखो अमोनिया। क्या हो गया, तो ऑप्शन बी। अब देखो आपसे मानो पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, यह जो है मानो आपसे पूछा गया है, क्या करोगे। और अब जो है मानो यहीं पर आपसे लगे हाथ इंडियन आर्मी ने मानो कभी पूछ दिया है कि सबसे भारी गैस कौन सी है। ये तो जो आपसे क्वेश्चन किया गया क्या है, चलो अभी बताओगे और जल्दी से जो है सब कोई करोगे और बताओ क्या होगा, जल्दी से जो है सब कोई को करना है। चलो जल्दी से करना सब कोई। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो है यह देखो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे भारी गैस कौन सी है, तो सबसे भारी गैस जो है यह है देखो आपका रेडॉन। हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ, ये वाला सबका हो चुका है। अगला सवाल पे पढ़ रहे हैं, देखो अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गिव द नेम सेल, फ्लेमिंग, लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर ब्राउन। चलिए बताना है कि जो सेल नेम है, जो कोशिका नेम है,
यह निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है सबसे पहले दिया गया था? तो यह जो है देखो दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। और याद रखोगे कोशिका की खोज किसने की? ये भी पूछा जाता है, सेल कोशिका का खोज किसने किया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो आंसर है वह देखो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। हो गया सबका? चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है आपका, यह दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, ऑक्सीकरण, अवकरण या फिर उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या बोलते हैं? 110 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से करना, सबको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वह देखो आपका अवकरण कहलाती है। ठीक है, यही अगर मानो आपसे पूछ देता कि इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ठीक है, अगर मानो आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने को क्या बोलते हैं, तो याद रखोगे इलेक्ट्रॉन त्यागने को जो है ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट स्टेट्स? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? क्या होगा? किस भारतीय राज्य की जो सीमा है यह देखो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो वह भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है देखो आपका यूपी। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन टू द प्लैनेट्स? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो? क्या होगा? जल्दी से बताओगे सबको। न्यूटन की बताना है कि ग्रहों की गति का जो नियम है ये सर्वप्रथम किसने दिया है? तो ग्रहों की गति का जो नियम है यह किसने दिया है? तो यह देखो दिया गया है केपलर के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। यहीं पर गैलीलियो इसने क्या दिया है? तो याद रखोगे इसने जो है आपका देखो दूरदर्शी की खोज करी है। ठीक है, दूरदर्शी की खोज मतलब कि इसने जो है टेलीस्कोप का खोज किया हुआ है। पूछा हुआ सवाल, इंडियन आर्मी में आया हुआ सवाल है। अगला यहाँ पे देखो आपका कोपरनिकस है, तो याद रखोगे यह जो है देखो आपका सौर मंडल की खोज करी थी, इसके द्वारा जो है सौर मंडल की खोज की गई थी। यहीं पर आपका देखो न्यूटन भी है, तो न्यूटन के द्वारा याद रखोगे न्यूटन के द्वारा जो है बल का खोज किया गया, न्यूटन के द्वारा जो है देखो गति का खोज किया गया, न्यूटन के द्वारा ही जो है देखो आपका गुरुत्वाकर्षण का भी खोज किया गया। ये सब पूछा जाता है कि बल का खोज किसने किया, गति के बारे में किसने बताया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया, सौर मंडल की खोज किसने की, दूरदर्शी की खोज किसने की, ग्रहों का नियम किसने दिया। हर एक चीज जो है आपका इसमें क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो तो अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या फिर मुद्रा प्रचलन से। जो डॉपलर प्रभाव है यह किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है यह किससे संबंध रखता है? तो यह देखो संबंधित है ध्वनि से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ध्वनि। देखो नहीं होना है। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है कि आशा का धातु है होप मेटल, यूरेनियम, लेड, थोरियम या फिर प्लूटोनियम? निम्न में से किसको जो है देखो आशा का धातु बोलते हैं? यह जो है यहाँ पे आप सब बताओगे। चलो जल्दी से करना और बताना, आशा का धातु किसको बोलते हैं? तो आशा का धातु जो है यह देखो कहा जाता है यूरेनियम को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए यूरेनियम। होप मेटल किसको बोलते हैं? जो तो यूरेनियम को बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर देखो आपका प्लूटोनियम है, तो जो प्लूटोनियम है इसको याद रखोगे, इसको जो है देखो भय का धातु के नाम से जाना जाता है। भय का धातु किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं प्लूटोनियम को। ठीक है, अब देखो आपका एक रेडियम होता है। ठीक है, जो रेडियम है इसको याद रखना, जो रेडियम है ना इसको जीवन रक्षक धातु बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी रेडियम को पूछ दे क्या बोलते हैं, तो रेडियम को जो है देखो जीवन रक्षक धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबको को लगभग क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि अब किसी को भी डाउट होगी। चलिए हो गया यहाँ पे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, व्हाट इज रीजन फॉर द कर्डिंग ऑफ मिल्क? माइकोबैक्टीरियम या फिर स्टेफिलोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलिस या फिर खमीर ईस्ट? क्या होगा? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो दूध का दही के रूप में जमने का जो कारण है ना वो है देखो आपका लैक्टोबैसिलियस। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल कारण बनता है? तो इसमें अम्ल का जो कारक है वो है देखो आपका लैक्टिक अम्ल। सबको याद रखोगे। दूध का दही बनने में कौन सा क्या कारण बनता है? तो यह जो है याद रखोगे जीवाणु कारण बनता है। ठीक है, अगर पूछे जीवाणु विषाणु में से तो क्या करोगे? तो जीवाणु करोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे पढ़ेंगे बैक्टीरिया। अगला सवाल पे पढ़ेंगे, यह देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका कि भारत का वह राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दैट स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? चलो सबको बताओगे। भारत का वह राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है वह राज्य कौन सी है? तो वह राज्य है देखो आपका झारखंड।
क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मानो आपसे पूछा गया कि टोटल कितना राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरता है, कुल कितना राज्य है? तो कुल राज्य याद रखोगे 8 राज्य है। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु? किस माध्यम में जो है देखो ध्वनि सबसे तेज चलती है? वह कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज गमन करती है? तो वह माध्यम है देखो आपका ठोस। ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ठोस। अब मानो आपसे पूछ देगा कि ध्वनि के साथ साथ मानो आपसे पूछा हुआ है कि प्रकाश जो है किस माध्यम में सबसे तेज होती है। ठीक है। आपसे मानो सवाल किया कि प्रकाश जो है किस माध्यम में सबसे तेज होती है, यह जो है आपको यहां पे बताना है। तो प्रकाश जिस माध्यम में सबसे तेज होती है वह माध्यम कौन सा है? तो वह माध्यम है देखो निर्वात, वह माध्यम है देखो आपका वैक्यूम। सबको याद रखना। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? Na2CO3, Na2CO3 into H2O, Na2CO3 into 10H2O या फिर NaHCO3? क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ये होता है देखो NaHCO3। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि नीला थोथा है इज अ ब्लू वेट रॉयल। याद रखो इसको जो है वेट रॉयल के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर देखो आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट? क्या होगा? नीला थोथा के नाम से किसको जानते हैं? तो नीला थोथा जो है यह देखो बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? The directive principle included in the Indian Constitution are inspired by whose constitution? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? बताना है कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है या फिर इसको जो है किस देश से लिया गया है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है देखो आपका आयरलैंड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी आयरलैंड। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया गया है कि सबसे भारी धातु है विच इज हैवीएस्ट मेटल? चांदी, सोना, पारा या फिर ओस्मियम? बताओगे यहाँ पे कि सबसे भारी धातु जो है कौन सा है? सबसे भारी धातु जो है कौन सी होती है? चलो सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है सभी को यहाँ पे बतानी है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है यह देखो ओस्मियम होता है। ठीक है। अब मानो आपसे इंडियन आर्मी ने पूछ दिया कि सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो लगभग आप सब जान रहे हैं सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु जो है यह देखो लिथियम है। हो गया सबका यहां तक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? Why does atmosphere becomes red during sunrise and sunset? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? किस कारण से जो है देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वायुमंडल में लालिमा छा जाती है? तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है देखो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह इफ अ साइक्लिस्ट स्पिन सम मोड देन ही बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या फिर बिल्कुल नहीं झुकता है? बताना है कि कोई साइकिल सवार यदि देखो किसी मोड़ पे मुड़ रहा है तो वह जो है किस ओर झुकेगा? तो आप सब जान रहे हो वह जो है अंदर की ओर झुकता है। लगभग आप सभी ने साइकिल चला ही रखी और आप सब जानते हो कि किसी भी मोड़ पर घूमेंगे तो ऐसे ही आदमी झुकता है। ठीक है, अंदर की ओर झुकता है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको सवाल दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जनरल ऑफ लोकसभा हाउ लॉन्ग द टेंस्चर ऑफ द लोकसभा? बताओगे सभी 3, 4, 5 या फिर 6? लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है यह देखो 5 वर्षों का होता है। चलिए लोकसभा से कुछ आने वाले और क्वेश्चंस को देख लो जो कि लोकसभा से इंडियन आर्मी करती है। ठीक है, चलिए लोकसभा के लिए इंडियन आर्मी पूछती है न्यूनतम आयु कितना है? हमेशा इंडियन आर्मी ने किया है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना है? तो लोकसभा सदस्य बनने का जो न्यूनतम आयु है वह कितना है? तो वह देखो होता है 25 वर्ष। ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ आपसे जो है इंडियन आर्मी करती है देखो कि निचली सदन कौन सी है? हमेशा उन्होंने किया है कि निचली सदन लोअर हाउस कौन सा है? तो निचली सदन कौन सा है? तो याद रखोगे वो भी आपका लोकसभा ही है। ठीक है, निचली सदन भी लोकसभा हो गया। इसके साथ साथ आपसे इंडियन आर्मी पूछती है कि जनता द्वारा निर्वाचित सदन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन या फिर डायरेक्ट पूछती है कि जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सी है? तो वह भी है देखो आपका यहाँ पे लोकसभा। ठीक है, चलो याद रखोगे।
अब यहाँ पे देखो आपसे इंडियन आर्मी सवाल करती है राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा में क्या आएगा, न्यूनतम आयु कितना है राज्यसभा का, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो यह देखो है आपकी 30 वर्ष, सबको याद रखोगे। इसके साथ साथ आपसे इंडियन आर्मी पूछती है कि ऊपरी सदन किसको बोलते हैं, तो याद रखना है ऊपरी सदन कौन सा है, तो वह राज्यसभा है। राज्यसभा को याद रखोगे, इसको जो है अस्थाई सदन भी बोला जाता है, इसको जो है अस्थाई सदन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका लोकसभा और राज्यसभा से हमेशा आता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के हैं, तो वह है देखो यूपी के। राज्यसभा में भी सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के हैं, तो वह है देखो यूपी के, ठीक है। और पूछी जाती है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है लोकसभा में अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो यह देखो लोकसभा के स्पीकर जो अध्यक्ष बनते हैं। अब यहाँ पे आपसे देखो राज्यसभा का पूछा जाएगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वह कौन होते हैं, तो वह देखो होते हैं उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट, सबको याद रखना है। लगभग देखो बहुत सारा सवाल इससे आपका क्लियर हो गया है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली, क्या होगा, जल्दी सबको करोगे और बताओगे यहाँ पे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो प्राचीनतम शैली है वह कौन सी है, तो वह है देखो भरतनाट्यम। क्या होता है आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। निम्न में से वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो वह नदी है देखो ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम जो है यह देखो है आपका मानसरोवर झील के पास, ठीक है। और मानसरोवर झील जो है किस देश में पड़ती है, तो याद रखिएगा यह जो है चीन के सीमा से लगती है, ठीक है। चलिए चीन में है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे वुलन क्लोथ्स आर वार्मर देन कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे, ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं या फिर ताप के अच्छे रोधक होते हैं, क्या होगा। तो देखो ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों के अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वो जो है देखो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, गुड इंसल्टर्स ऑफ हीट जो है वो होते हैं। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया गया है कि किसे 1857 की विद्रोह के समय सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, हु इज सीन द वीकेस्ट लिंक इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहादुर शाह या फिर नाना साहेब या तात्या टोपे या फिर नेक्स्ट में देखो लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह के समय जिसे सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है वह कौन है, तो वह है देखो बहादुर शाह। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि लेपचा और भूटिया जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, वेयर आर द रेसिडेंस ऑफ द लेपचा एंड भूटिया ट्राइब, सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय या फिर मिजोरम। चलो बताओगे सभी लोग कि लेपचा और भूटिया जनजाति जो है यह कहाँ निवास करती है, तो लेपचा और भूटिया जनजाति जो है यह देखो सिक्किम राज्य में निवास करती है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया गया है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, हु वाज द ऑर्गेनाइजेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज, जल्दी से बताओगे सभी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है वह कौन है, तो वह है देखो रामानुज। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी रामानुज, ठीक है। सॉरी मेरी मिस्टेक हुई है, देखो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो वह देखो चैतन्य होगा, ठीक है, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे। राइट आंसर क्या है, तो यह देखो आपका ऑप्शन ए चैतन्य है, सबको याद रखोगे। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो आपका चैतन्य, ठीक है, सबको लगभग ध्यान रखनी ए होती है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो वह चैतन्य है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे कि थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, वेयर आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम फाउंड, भारत, रूस, चीन या फिर अमेरिका। क्या होगा, थोरियम का सबसे अधिक भंडार जो है कहां पाया जाता है, थोरियम का जो सबसे अधिक भंडार है यह किस देश में है, तो यह देखो स्थित है भारत में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए भारत, इंडिया। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर का सवाल है, जल्दी से बताओगे। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड या फिर 232 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का जो वेग है यह लगभग कितना होता है, तो यह देखो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर 330 की जगह कभी कभी आपको 332 मीटर प्रति सेकंड भी लिखा हुआ मिले तो वो भी सही होगा, ये लगभग रहते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है।
इफ द हॉर्स स्टार्टेड रनिंग सडनली देन देयर इज अ रीजन फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लाइंबर फॉलिंग। जड़त्वागुण या फिर द्रव्यमान का संरक्षण नियम या विश्राम जड़त्व या फिर गति का तीसरा नियम, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जो है सब कुछ करोगे और बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जो है सबको करनी है। तो यह देखो क्या कहलाता है, तो यह जो है ना आपका विश्राम जड़त्व कहलाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? Who assumed the post of prime minister after the death of जवाहरलाल नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात जो है किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो वो है देखो गुलजारी लाल नंदा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि अमजद अली खान निम्न में से किस संगीत वाद्य से संबंध है? अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? वीणा, सरोद, सितार या फिर वायलिन? क्या होगा? जो अमजद अली खान है वह किसका, वह क्या बजाते थे? जो अमजद अली खान है वह किससे संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है सरोद से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है? विच इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड? यह जो है यहाँ पे आपको करना है। चलो जल्दी सबको बताओगे, रूस, यूएसए, चीन या फिर भारत? क्या होगा? तो संसार में जो है देखो रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला जो देश है वो है आपका यूएसए। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। अब सबसे बड़ा जाल वाला राज्य, ठीक है, सबसे अधिक रेल जाल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं देखो, सबसे अधिक रेल जाल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक रेल जाल किस राज्य में भारत के? तो वो है देखो यूपी, वो है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है ये यूपी में ही है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना। बोलोमीटर इज ए डिवाइस ऑफ मेजरमेंट दाब का, पौधा की वृद्धि का या फिर उष्मीय विकिरण का या फिर वायु के गति का। जो बोलोमीटर है यह निम्न में से किसका मापन का युक्ति है? बोलोमीटर के द्वारा जो है किसका मापन करते हैं? तो इसके द्वारा जो है मापन होता है देखो उष्मीय विकिरण का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटल? क्या होगा यहाँ पे? एल्युमिनियम, फास्फोरस, आयन या फिर क्या होगा? चलो जल्दी से बताना है यहाँ पे सबको, सभी को बताना है। पोटेशियम। क्या होगा? निम्न में से कौन सा जो एक तत्व धातु नहीं है? तो वो है देखो आपका यहाँ पे बी, ऑप्शन बी में जो पी दिया हुआ है फास्फोरस, ये जो है राइट आंसर होगा। यह जो एक धातु नहीं है। चलो अगला सवाल है कि पंजासिर घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज पंजासिर वैली लोकेटेड? लेबनान, अफगानिस्तान, दक्षिण अमेरिका, भारत या फिर दक्षिण कोरिया? क्या होगा? जो पंजसीर घाटी है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो पंजसीर घाटी है यह देखो आपका स्थित है अफगानिस्तान में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी अफगानिस्तान। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो, क्या क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? वेयर इज संगीत नाटक अकादमी लोकेटेड? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई? जो संगीत नाटक अकादमी है यह कहाँ पे स्थित है? जो संगीत नाटक अकादमी है यह कहाँ पे है? तो यह देखो आपका स्थित है नई दिल्ली में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज पुष्कर लेक लोकेटेड? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जो है सबको ही करोगे, बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पुष्कर झील है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो पुष्कर झील है यह कहाँ पे है? तो यह देखो आपका स्थित है राजस्थान में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए राजस्थान। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? वेयर इज डोगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम? जो डोगरी भाषा है यह मुख्य रूप से कहाँ पे बोला जाता है? जो डोगरी भाषा है इसका मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ पे होता है? तो यह देखो होता है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। सभी का सही क्या होगा? लगभग बहुत बढ़िया, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, बहुत ही अच्छे। अगला सवाल है देखो कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेजर कोल प्रोड्यूसर? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, सभी को करना और बताना है क्या होगा। तो वह राज्य जो कि प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है वो है देखो राजस्थान। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी राजस्थान। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंटेन्स ऑक्सीजन? सीमेंट, रेत, मिट्टी, तेल या फिर कांच? चलिए बताइएगा सभी क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ में जो ऑक्सीजन नहीं होता है? तो वह पदार्थ है देखो आपका किरोसिन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी किरोसिन। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो
कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर पाउली। अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह देखो किसने किया? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह देखो किया गया हाइजेनबर्ग के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग। हो गया सबका? किस किस ने हाइजेनबर्ग को किया है? बहुत अच्छा, सभी का बी गया है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड? आगरा, नई दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर सिकंदरा? बिल्कुल सही, सब कोई करोगे, कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करना। चलो जल्दी से बताओगे सभी लोग करना यहाँ पे क्या होगा। तो जो अकबर का मकबरा है यह देखो आपका स्थित है सिकंदरा में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया? सिंधी, प्राकृत, खरोष्ठी या फिर ब्राह्मी? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जो है सबको करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा, जल्दी सबको बताना है, आपके आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। जल्दी से जो है सबको करोगे और बताओगे कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? क्या होगा? तो यह देखो ब्राह्मी होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी ब्राह्मी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एम.जी. रानाडे या फिर केशव चंद्र सेन? क्या होगा राइट आंसर? जो रामकृष्ण मिशन है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना जो है यह देखो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। इसी के साथ साथ अगर मानो आपसे पूछ दिया गया कि बेलूर मठ के स्थापना किसने की, तो बेलूर मठ की भी जो स्थापना है यह देखो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही करी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है। विच इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडिया? न्याय, वैशेषिक, सांख्य या फिर योग? भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? निम्न में से वह क्या है जो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है? तो भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वह क्या है? तो वह है देखो सांख्य। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी सांख्य। ठीक है, चलो अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमेन आईएएस। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखो फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफ इंडिया प्रतिमा, अमृता प्रीतम, बुला चौधरी, कमलजीत संधू या फिर अन्ना जॉर्ज? क्या होगा? भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो वह कौन है? तो वह देखो अन्ना जॉर्ज। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, आर्मी परीक्षा की जो नई ई बुक है वह लॉन्च की जा चुकी है। यह जो ई बुक है वह देखो आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एसिस्टेंट क्लर्क सभी के लिए है। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सभी लोग जरूर बाई कर लेना। यह जो ई बुक है इसमें देखो 3000 क्वेश्चन और बाकी आपके 200 नोट पॉइंट करके नोट अलग अलग दिए गए हैं इस ई बुक में। यह ई बुक देखो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लैंग्वेज में आपके लिए ये अवेलेबल है। देखो 2022 में जो है आपको बस इसी को पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। 2022 में प्रश्न यही से होंगे, पूरा का पूरा जीके जीएस का निचोड़ है ये। जीके जीएस सभी चीजें इसमें दी गई हैं। यह ई बुक देखो आपको अभी 199 नहीं केवल 90 रुपए में दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर के अनुसार अगर आप सब लेते हो तो केवल 90 रुपए में जो है आप सभी इसको खरीद सकते हो। अभी खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है देखो आपको 8789163930, इस नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे करते हुए पेमेंट कर लेना है। और फिर जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद जो है इसी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा फिर जो आपको जो बुक है वो 1 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर जो है 1 मिनट के अंदर जो है आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है तो इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हो पूछने के लिए, अगर कोई बात पूछनी हो तो। देखो इस ई बुक में जो दिया गया एक अलग से कंटेंट पेज बना हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ये यहाँ पे देख सकते हो, किस पेज नंबर से कौन सा टॉपिक निकलेगा ये भी इसमें मैंने दिया हुआ है। देखो जैसे आपका इस ई बुक में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, जो कि विश्व इतिहास इंडियन आर्मी पिछले साल से लगातार पूछ रही है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, संविधान का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सभी लोग करते हैं कि सर साइंस का क्वेश्चन तो है ना, पर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर करीब करीब 1200 प्लस 1300 प्लस सवाल इसमें दिए हुए हैं। उसके साथ साथ देखो आपका यहाँ पर जो है कंप्यूटर, खेलकूद, जनजाति, फुल फॉर्म हर एक चीज जो है इसमें है। बहुत ही अच्छी ई बुक जो है आपके लिए तैयार किया हुआ है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का किताब। तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी का जो है ना देखो जीके जीएस का सिलेबस का निचोड़ है, तो सभी लोग बाई जरूर कर लेना। और देखो इसके साथ साथ हमारी 2 ई बुक है, ठीक है, 2 ई बुक है हमारी। एक है आपकी आर्मी जनरल ड्यूटी की 3200 जीके जीएस क्वेश्चन वाली जो कि 90 रुपए की है। एक है आपकी आर्मी जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस स्टेट्समैन की 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर की। ये जो आपका 2022 के नया पैटर्न पर ये भी है, और ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये मात्र आपको 75 रुपये मिल रहा है। तो देखिए अगर अलग अलग लोगे तो पड़ेगा आपको 165 रुपया, जो कि 2022 का बेस्ट ई बुक है
आपका 2022 आर्मी परीक्षा के लिए। लेकिन अगर अभी लेते हो और अगर साथ में पेमेंट करते हो तो आपको केवल देना है 155 रुपये। 10 पे आपके बच भी जाएंगे और 155 में आपको ये दोनों इंडियन आर्मी की 2022 की जो बेस्ट बुक है वो आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग जरूर बाई कर लीजिएगा। सबसे बेहतरीन किताब है आर्मी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग जरूर ले लेना, सभी लोग जरूर बाई कर लेना। क्या हुआ देखो कि रणनीतिक धातु किस धातु को कहा जाता है? विच मेटल इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? टाइटेनियम, हीरा, प्लेटिनम, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है सोना। क्या होगा? किस धातु को जो देखो रणनीतिक धातु बोलते हैं? वह कौन सा धातु है जो कि रणनीतिक धातु के नाम से जाना जाता है? मैंने आप सभी को देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है करवा रखे हैं। जल्दी से जो है सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को सेशन को लाइक कर देना, शेयर लाइक कर देना। उसके साथ साथ सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से जो है सेट कर लीजिएगा। रणनीतिक धातु किस धातु को कहा जाता है? तो यह देखो कहा जाता है टाइटेनियम को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए टाइटेनियम। यहीं पर देखो आपका प्लूटोनियम है, प्लेटिनियम है, इसको जो है देखो सफेद सोना बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लोगे। सफेद सोना किसको कहते हैं? तो प्लेटिनम को। यहीं पर देखो आपका सोना है तो इसको जो है ना देखो धातुओं का राजा बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, धातुओं का राजा किसको बोलते हैं? तो सोना को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? When did the first Indian freedom struggle take place? क्या होगा राइट आंसर? 3 ऑप्शन है, तीनों में से बताना जल्दी से। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है यह देखो हुई है 1857 में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी 1857। चलो अगले सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? When did the second battle of पानीपत take place? 1576, 1556, 1539 या फिर 1529? कब जो है देखो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई? जो पानीपत की सेकंड बैटल है, जो पानीपत की दूसरी युद्ध है, वह कब हुई थी? चलिए करना है सभी को। तो पानीपत की जो दूसरी युद्ध है यह देखो हुई है 1556 में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी 1556। किसके किसके बीच हुआ था यह देखो आपसे पूछा जाता है। तो यह जो है हुआ है देखो अकबर एंड हेमू के बीच में। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो पानीपत से आने वाले और क्वेश्चंस ऐसे हैं कि पानीपत का एक प्रथम युद्ध हमेशा इंडियन आर्मी करेगी। ठीक है, तो प्रथम युद्ध से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है? चलो जल्दी जल्दी आप सब बताना। प्रथम युद्ध कब हुआ? सबसे पहले तो ये सवाल आ जाता है देखो। तो प्रथम युद्ध जो है यह देखो हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच हुआ? तो यह देखो हुआ है आपका बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके किसके बीच हुआ? तो यह हुआ आपका बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर क्या हुआ? तो बाबर जो है विजयी हो गया। ठीक है, और इसी युद्ध से जो है मुगल साम्राज्य भी स्थापित हुआ। पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? तो मुगल साम्राज्य जो है पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। ठीक है, मुगल साम्राज्य कब स्थापित हुआ? तो मुगल साम्राज्य जो स्थापित है ये हुआ था देखो पानीपत के प्रथम युद्ध से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। किसने स्थापना की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यह देखो बाबर ने की थी लोदी के खिलाफ जीतकर। ठीक है, इसी युद्ध में जो है देखो प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम बार तोपों का प्रयोग कब किया गया था? तो प्रथम बार तोपों का प्रयोग जो है ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और प्रथम युद्ध से ये सारा क्वेश्चन निकल गया। अब चलो यहां पर मैं आपको करवा देता हूं पानीपत का द्वितीय युद्ध से आने वाला, पानीपत का तृतीय युद्ध से आने वाला महत्वपूर्ण सवाल। जो भी सवाल देखो इंडियन आर्मी पानीपत के तृतीय युद्ध से जो है हर बार करती है। तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे जो हम लोग तृतीय युद्ध अब जो है देख लेंगे। ठीक है, तृतीय युद्ध से आने वाले महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध से क्या क्या सवाल होगा? चलो आप सब खुद से बोलो। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो यह देखो हुआ है 1761 में। किसके किसके बीच हुआ? तो यह देखो हुआ था अहमद शाह अब्दाली एंड हुआ था मराठा के बीच में। ठीक है, मराठा की ओर से कौन थे? तो मराठा की ओर से देखो सदाशिव राव भाऊ थे। कौन थे? तो ये थे सदाशिव राव जी। ठीक है, इसमें विजयी कौन हुआ था? तो विजयी देखो हो गया था अहमद शाह अब्दाली। ये क्या था? तो यह जो है विजयी हो गया था। ठीक है, क्लियर है। पानीपत से यही सवाल आते हैं जो कि आपके काफी हद तक मैंने अभी क्लियर करवा दिए हैं। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है। ये सवाल यहाँ पे आपका कि धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? विच मेटल इज कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल्स? अब ये भी करवाया है, टाइटेनियम, हीरा, प्लेटिनम या फिर सोना। थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे, नहीं तो फिर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। जल्दी जल्दी करिए। धातुओं का राजा किसको बोलते हैं? तो धातुओं का राजा जो है यह देखो सोना को कहा जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। 155 नंबर सवाल हो गया है। अब जो हम लोग देखो 156 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। 156 नंबर सवाल है यहाँ पे कि क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया? हु गिव द क्वांटम थ्योरी? कुलाम्ब, मैक्स प्लांक, फ्लेमिंग या फिर नेक्स्ट में देखो डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। जो क्वांटम सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया? 156 नंबर सवाल है, जल्दी से करोगे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो यह देखो दिया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी मैक्स प्लांक। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे। यह सवाल आपको देखो क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? Which of the following वेद्स डिस्क्राइब म्यूजिक? कौन सा है यहाँ पे देखो? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? निम्न में से वह कौन सा वेद है
है जिसमें जो है देखो आपका संगीत का वर्णन किया गया है। तो वह वेद जिसमें संगीत का वर्णन है वह वेद कौन सा है, तो वह है देखो सामवेद। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी सामवेद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ऋग्वेद है ये याद रखोगे, यह जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो आपका अथर्ववेद है, ये याद रखोगे। ये जो है देखो आपका सबसे बाद का वेद है, मतलब ये जो है नया, सबसे नया वेद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, वायलेट अल्वा, नीरजा भनोट या फिर आरती साहा? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? निम्न में से वह कौन है जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? आप सबको पता है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे देखो इंदिरा गांधी। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? When did the second world war happen? कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध जो है, कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 1939 में, 1940 में, 1936 में, या फिर डी में लिखा हुआ है 1950 में। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, यह देखो हुआ है 1939 में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए 1939। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? When did the first world war happen? 1923, 1930, 1910? चलो बताओगे। और जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें देखो आपका लिखा हुआ है 1914। क्या होगा राइट आंसर? जो प्रथम विश्व युद्ध है यह कब हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है यह देखो 1914 में हुआ था। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? What is the pH value of acidic rain? 8.4, 7.4, 6.4? तीन ऑप्शन है, तीनों में से बताइएगा। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, जल्दी से रखिएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है, अम्ल वर्षा का पीएच मान अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा है, तो डी में जो है आपका देखो लिखा हुआ है 5.6। ठीक है, डी ऑप्शन भी उसमें आपका 5.6 लिखा हुआ है। ये नहीं होगा, 7.4 नहीं होगा, ये मानव रक्त का होता है, मुझे लगा कि रक्त बोला हुआ है। चलो बताओगे सभी लोग क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से करना और सबको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से जो है सबको करना और यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर क्या है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है यह देखो 5.6 होता है, सबको याद रखनी है। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वह देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल है कि उड़ते विमान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द वेट ऑफ एयर एंड गैस? अल्टीमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर या फिर डी में लिखा हुआ है देखो एरोमीटर? क्या होगा राइट आंसर? उड़ते विमान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यह जो है यहाँ पे आप सब बताओगे। तो वह यंत्र है देखो आपका अल्टीमीटर। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए अल्टीमीटर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि ईरान की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान? संसद, ड्यूमा, मजलिस या फिर युआन? ईरान की संसद का क्या नाम है? ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ईरान की संसद जो है यह देखो मजलिस है। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा, ईरान की संसद क्या है? तो ईरान की संसद जो है यह देखो मजलिस है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह सवाल है देखो कि डल झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज डल लेक लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर केरल? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर जो है देखो आपका डल झील स्थित है? यह जो है यहाँ पे आप सब करोगे और बताओगे। चलो जल्दी से आंसर करना है, सबको बताना डल झील किस राज्य में। क्या रहा है आंसर सभी का? जल्दी से जो है सबको करना और बताना है क्या होगा। डल झील किस राज्य में है? बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आपने किया है। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि वायु एवं गैस का भार पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द वेट ऑफ एयर एंड गैस? अल्टीमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर या फिर एरोमीटर? किस यंत्र का प्रयोग करते? चलो जल्दी से बताओगे और सभी लोग बताना क्या होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए मैं आपके लिए आज का होमवर्क कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 8.4, 7.4, 6.4? अभी भी मैंने बता दिया था एक बार। क्या होता है मानव रक्त का पीएच मान? तो यह देखो 7.4 होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर? यहाँ बताना है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ विंड? अल्टीमीटर, बायोग्राफ, एनीमोमीटर या फिर नेक्स्ट में है आपका देखो यहाँ पे ऑडियोमीटर? क्या होगा जल्दी से बताना सभी, क्या आएगा आंसर? जल्दी से जो सबको करना और बताना है, जल्दी सब कोई करोगे, बताओ अपना अपना आंसर क्या आ रहा है सभी का।
तो जिनका भी आंसर यहां पे मैं देख लो, जिनका भी आंसर एनीमोमीटर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो एनीमोमीटर है इसके द्वारा जो है देखो हवा की शक्ति और गति का मापन करते हैं। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द प्लास्टिक? जेड जॉनसन, रोमर, या फिर देखो नेक्स्ट में डेनिन पैपिन, या फिर अलेक्जेंडर पार्कस। किसके द्वारा जो है देखो प्लास्टिक का आविष्कार किया गया? वह कौन है जिसने प्लास्टिक का आविष्कार किया है? तो प्लास्टिक का आविष्कार जिन्होंने किया है वो है देखो अलेक्जेंडर पार्कस। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पार्कस। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि सौर मंडल का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डिस्कवर द सोलर सिस्टम? हैरिसन वाटिनी, केपलर, डेनिस पैपिन, या फिर कोपरनिकस। अभी भी करवाया है, जल्दी से करोगे सबको बताना। सौर मंडल का आविष्कार किसने किया है? तो सौर मंडल का जो आविष्कार है यह देखो करा गया है कोपरनिकस के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी कोपरनिकस। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है आपका? तो यह सवाल आपसे पूछा गया है कि थर्मामीटर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड थर्मोमीटर? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, वॉल्टर बेटिंग व विलियम शाक्ले। क्या होगा? इन तीनों में से बताना जल्दी से। थर्मामीटर की खोज किसने की है? तो थर्मामीटर की जो खोज है यह देखो किया गया डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ई। 170 नंबर सवाल था जो कि आपका हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब 171 नंबर सवाल पे। 171 नंबर सवाल यहाँ पे आपका देखो कि विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिकल? चलिए बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फैन। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, व्हीलर, माइकल फैराडे, या फिर पेलेग्रिन टेरी। क्या होगा? विद्युत पंखा का जो आविष्कार है किसने किया है? तो विद्युत पंखा का जो आविष्कार है यह देखो व्हीलर ने किया है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी व्हीलर। जल्दी जल्दी करते चलिएगा, देरी नहीं करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे आज की क्लास को हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास चली, बहुत ही अच्छी चली। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोकटक लेक लोकेटेड? राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, या फिर केरल? यदि आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जरूर सब कुछ शेयर कर दो। उसके साथ साथ सभी लोग जो लाइक बटन जरूर प्रेस कर लें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील जिस राज्य में है वह राज्य है देखो आपका मणिपुर। क्या होता है आंसर? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी मणिपुर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि भारतीय देश की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? संसद, ड्यूमा, मजलिस, या फिर युवान? जो भारतीय देश की संसद है उसका क्या नाम है? भारतीय देश की संसद को क्या बोलते हैं? तो इसको देखो जो है ना संसद पार्लियामेंट ही बोला जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए संसद पार्लियामेंट। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह किया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवहारिक पुरुष, या फिर डी में लिखा हुआ है राष्ट्रपिता। लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम क्या है? यह जो है यहाँ पे सब कुछ करोगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है देखो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए शांति पुरुष। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो क्या क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? Who is known as the father of Indian films? मोहम्मद बिन तुगलक, घुंडीराज गोविंद फाल्के, बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी में है देखो राजा राम मोहन राय। भारतीय फिल्मों का पितामह किसको बोलते हैं? तो यह देखो बोला जाता है घुंडीराज गोविंद फाल्के को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? Who is known as the pure heart? मदर टेरेसा, पीटी उषा, लता मंगेशकर, या फिर सरोजिनी नायडू? क्या होगा? निर्मल हृदय के नाम से किसको जानते हैं? जल्दी से जो है सब को करना है और बताना है। यहाँ पे जल्दी से करना सब कोई। निर्मल हृदय के नाम से जो है किसको जानते हैं? जल्दी सब कोई करोगे। तो निर्मल हृदय के नाम से जो है देखो जाना जाता है मदर टेरेसा को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए मदर टेरेसा। ठीक है, देखो जो यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू है इनको क्या बोलते हैं? तो इनको जो है देखो भारत कोकिला बोलते हैं। ठीक है, सबको को पता है इंडियन कोकिला। जो लता मंगेशकर इनको क्या बोलते हैं? तो इनको याद रखोगे, इनको जो है देखो स्वर कोकिला बोलते हैं। ठीक है, अब जो पीटी उषा इनको क्या बोलते हैं? तो जो पीटी उषा है इनको देखो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। लगभग सभी को पता होगा ये सारी चीजें। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द हॉकी विजार्ड? रविन्द्रनाथ ठाकुर, ध्यानचंद, सुनील गावस्कर, या फिर कपिल देव? हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जानते हैं? तो हॉकी का जादूगर जो है यह देखो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी ध्यानचंद। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह सवाल देखो क्या दिया गया है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? महाकवि कालिदास, ध्यानचंद, सुनील गावस्कर, या फिर कपिल देव? किसको जो है देखो भारत का शेक्सपियर बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है यह देखो महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए महाकवि कालिदास। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो क्या सवाल है आपका
कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज गोल्ड रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? चाय उत्पादन, तंबाकू उत्पादन, अनाज उत्पादन या फिर आलू उत्पादन? जो गोल क्रांति है यह किससे संबंधित है? जो गोल क्रांति है यह किससे संबंध रखता है? तो जो गोल क्रांति है यह देखो आपका संबंधित है आलू उत्पादन से। जो गोल क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो यह देखो आपका संबंधित है आलू उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन से। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? यह सवाल आपसे किया गया है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज सुनहरी रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? नदी जोड़ो परियोजनाएं, टमाटर उत्पादन, फल उत्पादन या फिर चाय उत्पादन? क्या होगा? जो सुनहरी क्रांति है यह किससे संबंधित है? जल्दी से करना सबको और बताना। तो जो सुनहरी क्रांति है यह किससे संबंध रखता है? तो यह देखो संबंध रखता है आपका फल उत्पादन से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, फल उत्पादन। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है, क्या सवाल आपसे पूछा गया है? तो यह सवाल देखो आपसे यहाँ पे किया गया 180 नंबर सवाल है कि विजय विश्व तिरंगा दिया हुआ। देखो विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन विक्टोरियस वर्ल्ड ट्राई कलर क्यूट? क्या होगा यहाँ पे बताना है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा किसने दिया है? बताओगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने? किसके द्वारा जो है यह नारा दिया गया? यह जो है यहाँ पे आपको सबको को बताना है। चलो जल्दी से जो है सबको बताना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया है? तो यह देखो नारा दिया गया आपका देखो श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह क्वेश्चन है, क्या सवाल आपसे किया गया है देखो कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलोसफी? कपिल, गौतम, पतंजलि या फिर जैमिनी? क्या होगा? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? निम्न में से किसके द्वारा जो है योग दर्शन के बारे में बताया गया? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जो योग दर्शन के प्रतिपादक है वह कौन है? तो वो है देखो आपके पतंजलि। क्या होता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन सी, पतंजलि। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सवाल है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट इज अ ओर टू ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? लोहा, तांबा, चांदी या फिर नेक्स्ट में देखो एल्यूमिनियम। बताना है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए जो है आपका बॉक्साइट अयस्क होता है, यह जो है यहाँ पे सबको को बताना है। तो चलो जल्दी से करना और सबको जो है यहाँ पे बताओगे। तो जो बॉक्साइट अयस्क है इसके द्वारा देखो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो यह क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये जो आपको बताना है, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? लखनऊ में, अजमेर में या फिर कन्याकुमारी में या फिर देखो उदयपुर में? क्या होगा? जो आपका देखो जो पुष्कर मेला है यह कहाँ पे लगता है? तो जो पुष्कर मेला है कहाँ पे लगता है? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। जो पुष्कर मेला है यह देखो लगता है आपका अजमेर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो ऑप्शन बी, अजमेर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तुओं का आवेशन किसके रूपांतरण के फलस्वरूप होता है? द चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? वस्तुओं का जो आवेशन है यह किसके रूपांतरण के फलस्वरूप होता है? क्या होगा? जल्दी जल्दी सबको करते चलेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाइएगा, जल्दी जल्दी सबको बताना है, देर नहीं करना है। वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन जो है यह देखो होता है आपका इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण के फलस्वरूप। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है कि रिकेटस बच्चों में कौन सी विटामिन के कमी के कारण उत्पन्न होता है? रिकेटस इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? मैंने अभी भी पढ़ाया था, आज ही अभी करवाया है जस्ट इसी क्लास में। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह देखो होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका विटामिन के भी है, इससे याद रखोगे, इससे क्या होता है? तो इससे देखो आपका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, इसका कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, विटामिन सी से कौन सा रोग है? तो विटामिन सी से जो है देखो आपका स्कर्वी रोग है। विटामिन बी से कौन सा रोग है? तो विटामिन बी से जो है देखो आपका बेरी बेरी रोग है। ठीक है, अब यहीं पर देखो आपका विटामिन ए से भी पूछा जाता है, ये से भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से जो होने वाला रोग है जो पूछा जाता है इंडियन आर्मी द्वारा, वो देखो एक रोतौंधी और दूसरा है देखो आपका जेरोपथलमिया। सबको याद रखना, दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका देखो जेरोपथलमिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? मत्स्य उत्पादन, मसाला उत्पादन, फल उत्पादन या फिर उर्वरक उत्पादन? क्या होगा? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो यह देखो आपका संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है
कि कांग्रेस किस देश की संसद है? कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान, नेपाल, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए? जो कांग्रेस है यह किस देश की संसद है? जो कांग्रेस है यह किस देश का संसद है, सबको बताना है। तो यह देखो संसद है यूएसए का, यह संसद है अमेरिका का। आज देखो ज्यादा समय नहीं लेना है, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास होगी और फिर जो बाद में अटेंड करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, क्लास अटेंड करने में, इसलिए जल्दी जल्दी निकालते चलेंगे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? तिलहन उत्पादन, टमाटर मांस उत्पादन, बागवानी या फिर दूध उत्पादन? जो श्वेत क्रांति है यह किससे संबंधित है? जो व्हाइट रेवोल्यूशन इसका संबंध किससे है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो जो श्वेत क्रांति है यह देखो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यह संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल, नियोसिन, बायोटिन या फिर साइनोकाबालामिन? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये जो है यहाँ पे आप सबको करना है और बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है देखो रेटिनॉल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? 190 नंबर सवाल है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर मध्य उत्तर प्रदेश? जो जगन्नाथ मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? जो जगन्नाथ मंदिर है यह किस राज्य में है, ये जो है यहाँ पे आप सबको करना है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है यह किस राज्य में है? तो यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर कहां पे हो गया? तो ये हो गया देखो उड़ीसा राज्य में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, देखो क्या सवाल है। ये सवाल आपसे यहाँ पे किया गया है, देखो कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? वेयर इज पारादीप पोर्ट? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? निम्न में से कहां पर जो है देखो पारादीप बंदरगाह स्थित है? कहां पे है? तो जो पारादीप बंदरगाह है यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका? यह सवाल जो आपसे किया गया है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर? राष्ट्रपति या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? निम्न में से किसके द्वारा जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? जल्दी से करना और सभी लोग बताना, उपराज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है यह देखो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, देखो क्या सवाल है आपका कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, द न्यू स्टेट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद या फिर नेक्स्ट में देखो तिरुपति? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल कौन सा है, यह जो है यहाँ पे सबको करना है। आंध्र प्रदेश का नया राजधानी कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का जो नया राजधानी है क्या हो जाएगा? तो देखो उनमें से जो नया राजधानी है, चलो जल्दी से करना और सबको बताना। तो देखो अमरावती जो है यह आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, इसने अभी अपने 3 और राजधानी की घोषणा की है, तो यहां पर जो ऑप्शन है उसमें आपका सही जो है वो हो जाएगा ए, अमरावती। ठीक है, किसका किसका ए आया? लगभग सभी का ए जा रहा है अमरावती। ठीक है, अमरावती वालों का आंसर सही है। अगला सवाल है कि एनू जनजाति कहां पाई जाती है? वेयर इज एनू ट्राइब फाउंड? ईरान, जापान, फ्रांस या फिर पाकिस्तान? जो एनू जनजाति है यह कहां पाई जाती है? एनू जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पे है? तो जो एनू जनजाति है यह देखो जापान में पाई जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो सवाल दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड? हम्पी, माउंट आबू, द्वारिका या फिर पुरी? चलो बताइएगा सभी लोग कि जो दिलवाड़ा मंदिर है यह कहाँ पे है। 195 नंबर सवाल है आपका, सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही करना है। अंत की ओर हम आ चुके हैं इस क्लास की। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देखो स्थित है माउंट आबू में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, माउंट आबू। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? पंडित रविशंकर हैज स्पेशलाइजेशन इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? सरोद, तबला, सितार? क्या होगा? 3 ऑप्शन है, सभी को जो बिल्कुल सही करना है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त रखते हैं? तो वो देखो है सितार को बजाने में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, सितार। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? इन विच यूनिट कैन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड? ओम मीटर, ओम मीटर प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर? ओम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उसको किस इकाई में जो है व्यक्त किया जाता है? जल्दी सब कोई करोगे और बताओगे इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वह ओम मीटर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा
हरा हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि रबर बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन एक्सप्लोड्स व्हेन इट राइजेस इन एयर बिकॉज हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या फिर वायु दाब घट जाता है। क्या कारण है? हाइड्रोजन से भरा हुआ जो रबड़ का गुब्बारा है वो वायु में ऊपर जाते ही क्यों फट जाता है? तो इसका जो कारण है ये है देखो वायु दाब का कम होना। वायु दाब जो है घट जाता है जिस वजह से जो है देखो हाइड्रोजन से भरा हुआ जो रबड़ का गुब्बारा है वो वायु में ऊपर जाते ही फट जाता है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, देखो क्या सवाल है आपका। यह सवाल जो आपसे किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, तीन ऑप्शन में से बताना आपका। देखो यहाँ पे चलो सबको सही करना है और बताना है क्या होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 199 नंबर सवाल है आपका, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो ये है देखो 65 वर्ष की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 65 वर्ष। ठीक है, चलिए अब जो है आपका यहाँ पे देखो 200 नंबर सवाल आ गया, 200 नंबर क्वेश्चन। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर गोल्फ? जो सीके नायडू ट्रॉफी है, जो सीके नायडू कप है, यह किस खेल से संबंधित है? यह जो है यहाँ पे आप सब करोगे और बताओगे इसका राइट आंसर क्या है। जो सीके नायडू कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह देखो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से करो, जल्दी से, पहले आप लोग को करना होगा तभी मैं बताने वाला हूं, जल्दी से बताओगे। तो जो सीके नायडू कप है यह देखो संबंधित है क्रिकेट से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी क्रिकेट। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल आपसे किया गया है कि दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? राफेल नडाल वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप मेन टेनिस प्लेयर इज फ्रॉम द विच ऑफ द यूरोपियन कंट्री? सर्बिया या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड या फिर स्पेन? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना। लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ जो हमारा आज का जो मैराथन क्लास है, जो मैराथन क्लास था हमारा वो यहीं पे एंड कर जाएगा। 201 क्वेश्चन की आज हमने मैराथन क्लास की थी जो कि बहुत अच्छी गई। अब जो एंड होने की ओर आ चुकी है, दो देखो जो राफेल नडाल है, जो राफेल नडाल है यह किस देश से संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है स्पेन से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी स्पेन। चलो बहुत ही लंबा क्लास हुआ, बहुत ही अच्छा क्लास हुआ। सभी लोग जो है क्लास को जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों तक। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पर सेट कर लेंगे। अब जो आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। आज दोपहर 1 बजे क्लास नहीं आया तब सीधा आपसे कल मिलेंगे दोपहर 1 बजे, टॉपिक वाइज क्लास लेकर आऊंगा तब। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट। आज भी का रात आज का बहुत अच्छा बीते। मिलते हैं आपसे देखो सीधा कल दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। क्लास को जो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारी देखिए आर्मी परीक्षा की जो नई ई बुक है वह लॉन्च की जा चुकी है। यह जो ई बुक है वह देखो आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एसेंट क्लर्क सभी के लिए है। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सभी लोग जरूर बाई कर लेना। यह जो ई बुक है इसमें देखो 3000 क्वेश्चन और बाकी आपके 200 नोट पॉइंट करके नोट अलग अलग दिए गए हैं इस ई बुक में। यह ई बुक देखो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लैंग्वेज में आपके लिए ये अवेलेबल है। देखो 2022 में जो है आपको बस इसी को पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। 2022 में प्रश्न यही से होंगे, पूरा का पूरा जीके जीएस का निचोड़ है ये। जीके जीएस सभी चीजें इसमें दी गई हैं। यह ई बुक देखो आपको अभी 199 नहीं केवल 90 रुपए में दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर के अनुसार अगर आप सब लेते हो तो केवल 90 रुपए में जो है आप सब इसको खरीद सकते हो। अभी खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है देखो आपको 8789163930, इस नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे करते हुए पेमेंट कर लेना है। और फिर जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद जो है इसी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा फिर जो आपको जो बुक है वो 1 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर जो है 1 मिनट के अंदर जो है आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है तो इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो पूछने के लिए, अगर कोई बात पूछनी हो तो। देखो इस ई बुक में जो दिया गया एक अलग से कंटेंट पेज बना हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ये यहाँ पे देख सकते हो, किस पेज नंबर से कौन सा टॉपिक निकलेगा ये भी इसमें मैंने दिया हुआ है। देखो जैसे आपका इस ई बुक में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, जो कि विश्व इतिहास इंडियन आर्मी पिछले साल से लगातार पूछ रही है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, संविधान का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सभी लोग करते हैं कि सर साइंस का क्वेश्चन तो है ना, पर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर करीब करीब 1200 प्लस 1300 प्लस सवाल इसमें दिए हुए हैं। उसके साथ साथ देखो आपका यहाँ पर जो है कंप्यूटर, खेलकूद, जनजाति, फुल फॉर्म हर एक चीज जो है इसमें है। बहुत ही अच्छी ई बुक जो है आपके लिए तैयार किया हुआ है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का किताब। तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी का जो है ना देखो जीके
जीएस का सिलेबस का निचोड़ है, तो सभी लोग बाई जरूर कर लेना। और देखो इसके साथ साथ हमारी 2 ई बुक है, ठीक है, 2 ई बुक है हमारी। एक है आपकी आर्मी जनरल ड्यूटी की 3200 जीके जीएस क्वेश्चन वाली, जो कि 90 रुपए की है। एक है आपकी आर्मी जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस स्टेट्समैन की 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर की। ये जो आपका 2022 के नया पैटर्न पर ये भी है, और ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये मात्र आपको 75 रुपया मिल रहा है। तो देखिए अगर अलग अलग लोगे तो पड़ेगा आपको 165 रुपया, जो कि 2022 का बेस्ट ई बुक है आपका 2022 आर्मी परीक्षा के लिए। लेकिन अगर अभी लेते हो और अगर साथ में पेमेंट करते हो तो आपको केवल देना है 155 रुपये। 10 पे आपके बच भी जाएंगे और 155 में आपको ये दोनों इंडियन आर्मी की 2022 की जो बेस्ट बुक है वो आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग जरूर बाई कर लीजिएगा। सबसे बेहतरीन किताब है आर्मी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग जरूर ले लेना, सभी लोग जरूर बाई कर लेना।